बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो है रात में एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कोई ड्राइंग कर रहा होता है, कोई स्केचिंग कर रहा होता है या लैपटॉप से कोई चीज़ देख देख के बना रहे होते हैं। और बस जो है फिर उनको डांट पड़ती है कि अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। क्योंकि वेकेशंस हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों का जो है वो फ़न टाइम होता है कि अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से जागना। और मेरा ख़्याल ये है कि बच्चों को छुट्टियों में ना थोड़ी सी आज़ादी दे देनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो बेचारे 10 महीने जो है वो टफ़ रूटीन में चल रहे होते हैं कि सुबह सुबह उनको 6 साढ़े 6 बजे उठना होता है, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, और फिर गर्मियाँ भी होती हैं तो उसमें भी बेचारे हाल से बेहाल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बस फिर ये है कि नींद भी पूरी नहीं होती, और आके सोना, फिर सो के उठ के तो उनको पढ़ाई की कि होमवर्क करना है और कुरान पढ़ना है। तो बच्चों की ना एक बड़ी रूटीन बन जाती है, और जो है ना उनको बेचारों को फिर टाइम ही नहीं मिलता कोई और काम करने का। तो यही होता है कि फिर दूसरे दिन स्कूल जाना होता है तो फिर स्कूल के टेंशन कि अब चलो सो जाओ, सब खा लिया पी लिया, सारा कुछ कर लिया, अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना, आँख नहीं खुलेगी। तो बस एक ही दायरे में ना बच्चे घूम रहे होते हैं, और उनकी सारी जो है ना एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं स्कूल डेज़ में। तो इसलिए वेकेशंस में जो है ना बच्चों को थोड़ा-सा, जब उनकी छुट्टियों के दिन होते हैं ना, तो उनको थोड़ी-सी आज़ादी दे देनी चाहिए कि बच्चे खुद से भी कुछ कर लें। मतलब ये बाज़ जगह पे मैंने देखा है कि वही वाली बात होती है कि बस टाइम हो गया, सो जाओ, 10 बज गए हैं, सो जाओ, और सुबह उठना है तो इतने बजे उठ जाओ। सही बात है, अच्छा है, बच्चों की रूटीन बनाना चाहिए, लेकिन छुट्टियों में थोड़ा-सा बच्चों को जो है ना थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से एक्टिविटी कर सकें फ्रेश माइंड के साथ, और जिस चीज़ में उनको खुशी मिले, जिस चीज़ में उनका दिल लगे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी जो है ना रात में बैठे हुए होते हैं, और खाना-वाना खाने के बाद, डिनर के बाद, और जो है लैपटॉप पे कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है, कोई स्केचिंग, कोई ड्राइंग। और बेटी जो है मेरी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी डीआईवाई करती रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है अपने हाथ से, और बना बना के ना दिखाएगी मुझे, कभी कागज़ से, कभी कॉटन बर्ड से, कभी कोई किसी कपड़े से, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाती है देख देख के, और जो है ना उसके बाद ना फिर दिखाती रहेगी। और हर थोड़ी देर बाद, मम्मा आपके पास ये है, मम्मा आपके पास ये है। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब मेरे पास आती है ना बस उसको होता है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। और ये आपको जैसा नज़र आ रहा है कि ये टूथपिक जो है मैंने ला के रखी थी, क्योंकि टूथपिक की ज़रूरत होती है घर में, नॉर्मली कोई आता है या हमें ख़ुद भी। लेकिन ये टूथपिक मैंने ला के रखी थी इस्तेमाल के लिए, और ये इसने अपनी टेबल पे ला के रखी हुई है कि मुझे ना इससे कुछ करना है तो आप मुझे दे दें। और ये जैम की बॉटल भी देखें, ये जैम की बॉटल खाली हुई थी तो मैंने धो के रखी थी, और उसने इसके अंदर जो है पता नहीं ब्लैक कलर डाला है, क्या डाला है, उसको पूरा पेंट किया है, और उसके अंदर एक और कोई ग्लिटर की बॉटल है। तो खुद से ना कुछ करती ही रहती है, बनाती ही रहती है, उसको शौक है इस तरह के काम करने का ना। तो बस सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद, काम करने के बाद जो है ना चीज़ें इस तरह से टेबल पे छोड़ के और जो है ना चले जाते हैं, या सोने का टाइम हो जाता है, या नहीं तो फिर किसी और काम में लग जाते हैं। तो मेरा तो काम है ज़ाहिर सी बात है सफाई करना, डस्टिंग करना, वो मैं ही करती हूँ। बच्चे तो कहाँ मतलब इन चीज़ों को इतना वो बॉदर करते हैं। तो बस मैं फिर जो है सुबह का टाइम था, अपने नाश्ते पानी से फ़ारिग होके तो मैं डस्टिंग करने के लिए आ गई थी, और आज इनकी टेबल बहुत ज़्यादा ही फैली हुई थी, क्योंकि 2 दिन से मैंने बिल्कुल भी नहीं डस्टिंग की थी। और आज मैंने कहा कि दोनों टेबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैसी हुई हुई हैं, तो मैं ज़रा अच्छी तरीके से इनकी सफाई करूँ और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है इनकी टेबल पे से हटा दूँ। क्योंकि ये दोबारा बैठेंगे और दोबारा से जो है ना कुछ कटिंग करते हैं तो कागज़ नीचे गिरा हुआ होता है, या कोई स्टीगर वगैरह या कोई टेप यूज़ करते हैं, तो इस तरह की ना चीज़ें बड़ी बच्चे फैलाते हैं। और इन लोगों को तो मतलब से वो भी नहीं होता। मैं हर थोड़े दिन बाद जो है ना इनका पेन होल्डर जो है वो चेक करना, जो मार्कर्स ख़राब हो गए हैं उनको हटाना, निकालना, और सही वाले रखना, ख़राब वाले निकाल के फेंकना, ये सारा ना मेरा काम है कि मैं इन चीज़ों को देखती हूँ और चीज़ों को जो है हैंडल करती हूँ। बच्चे इतना नहीं करते हैं, इतना ज़ाहिर सी बात है, उनमें इतनी अकल नहीं होती है कि क्या चीज़ फेंकने की, क्या चीज़ रखने की। तो ये सारी चीज़ें ना मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी सी हो गई है सफाई। और ये पर्पल जो बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स, ये आजकल ये कोरोमी कोई कैरेक्टर है तो उसका बड़ा क्रेज़ चला हुआ है, तो मरियम के अंदर भी बड़ा इसका था कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इन्होंने बच्चा पार्टी नहीं, मिनी सू से ख़रीदा है कि ये मुझे डायरी भी चाहिए पर्पल, मुझे पेन पाउच भी चाहिए, पेंसिल पाउच, और ये स्टोरेज बॉक्स भी चाहिए। और अभी भी लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने जो है जमा करके बैठी हुई है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो अभी हमने ज़रा स्टॉप लगाया, क्योंकि देखने में छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं।
तो खैर बहरहाल ये तो थी मेरी सफाई, और टेबल मेरी साफ़ हो चुकी है एकदम। ये है एक दिन पहले का क्लिप, और यहाँ हम आए थे अपनी बहन के घर, उसने घर शिफ्ट किया है, तो हम खुद से ऐसे ही चले गए थे। अभी तो बेचारी ने सेट भी नहीं किया, अभी तो वो अपने बॉक्सेस और पोटले शोटले जो भी उसके हैं, जो शिफ्टिंग का सामान होता है, वो खोल ही रही है। बच्चों का कमरा भी अभी उसका थोड़ा ऐसे ही फैला हुआ पड़ा हुआ था, उसने अपना सेट कर लिया, किचन काफ़ी हद तक सेट कर लिया है। तो हम लोग ऐसे ही चले गए थे, कुछ खाना वाना भी बना के ले गए थे, और शाम के टाइम पे हमने कहा कि चलो, खुशी होती है कि ख़ुद से बहन जो है अच्छे घर के अंदर शिफ्ट हो गई है, तो जाके मिलकर आएँ। तो बस हम बहनें जमा थीं, तो हमने कहा कि हमारे मिलने के लिए, और हम चले गए। तो वो हमें घर दिखा रही थी, और फिर हम छत पे आए कि नीचे से घर देखते-देखते ऊपर छत पे आए। तो माशाल्लाह बच्चों को तो आपको पता है कि किसी भी खुली प्लेस के ऊपर जो है, बच्चों का तो बस भागना, दौड़ना, खेलना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे, और बहन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी थी। नया घर, बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ घर उसने लिया है। तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा था, प्यारा भी था, हवादार भी था। और मुझे घर में सबसे ज़्यादा जो होता है ना, किचन का और वॉशरूम का होता है कि ये 2 चीज़ें ना बहुत अच्छी, प्रॉपर और नई बनी हुई हों। मतलब कि जो है ना, यूज़ किया हुआ जो है ना, उसमें बड़ा अजीब-सा फ़ील आता है। नई की बात ही अलग होती है कि हर चीज़ नई हो, आपके कबर्ड्स, आपकी हर चीज़ नई लगी हुई उसमें हो, और बाथरूम में स्पेशली आपकी सैनिटरी, आपकी टॉयलेटरीज़, जो चीज़ें भी होती हैं आपकी बिल्कुल नई-नई हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ हम 5 बहनें जो है एक साथ जमा थी, और बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था, और बच्चे खेल रहे थे, भाग रहे थे, और हम बस लगे हुए थे उनको देखने में कि किसी को चोट ना लग जाए, किसी कोई गिरे ना। तो बहनों का बस ऐसा ही साथ होता है कि कोई भी बहन अगर कोई नई चीज़ लेती है, या किसी को कोई नई चीज़ मतलब हासिल होती है, तो बड़ी खुशी होती है, और बड़ी एक दुआ होती है कि अल्लाह पाक बहनों को हमेशा खुश रखे, जो भी उनकी ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उन्हें पूरा रखे, और उनका जो घर है वो उनको हमेशा खुश और खुर्रम, शादो आबाद रहे। तो यहाँ बच्चे ठीक-ठाक खेलने के बाद जो है आ गया था खाना। तो ये हम बच्चों को लेके नीचे आ गए, तो हमने बोला कि अब टाइम भी काफ़ी हो गया है, घर जाना है। तो यहाँ पर खाना आ गया, तो बस खाना हम लोग बहन के साथ मिलके जो है वो डिश आउट कर रहे थे। तो सबको ही पता है कि बच्चे इतना देसी फूड तो पसंद करते नहीं हैं, तो उनका पसंद का तो यही खाना होता है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, और तिक्के-शिक्के। जबकि हमारा तो ये होता है कि हम कढ़ाई, बिरयानी, इस टाइप की चीज़ें होती हैं बड़ों का, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़रा ये फ़ास्ट फूड वग़ैरह तो जो है पसंद करते हैं। और ये जब भाई आए थे ना, तो पिज़्ज़ा सारे वो लेकर आया बच्चों के लिए, लेकिन वो बहन भी बस कि हमें बताए बगैर चुपके से उसने इतना सारा ये दूसरा खाना ऑर्डर कर दिया, और हम उसको ये डांट रहे थे कि इतने सारे पिज़्ज़ा हैं तो क्यों। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे घर आप पहली दफ़ा आए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो उसने भी इतना सारा ये ब्रोस्ट, टिक्के वगैरह सब ऑर्डर कर दिया, और पिज़्ज़ा जो है वो हमारे बड़े भाई लेकर आए थे कि चलो सारे बच्चे आए हुए माशाल्लाह। तो बड़ा मज़ा आया, और बड़ा मतलब प्यारा घर है इसका, और सारे घर वाले, हम और उसके भी ससुराल वाले, हम सब ने साथ बैठ के खाना वाना खाया, और बहुत एंजॉय किया, और बड़ा मज़ा आया। सारे बच्चे बड़े खुश थे। और इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।